स्टूडेंट, बातों को सुनिए और समझिए। क्लास 12th थर्ड यूनिट हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन पढ़े। फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट हम लोगों ने एल्कोहल फिनाल ईथर के बारे में जानकारी लेना शुरू की, जिसमें हम लोगों ने जाना कि एल्कोहल किसे कहते हैं, फिनाल किसे कहते हैं, इसके अलावा अगर बात करें ईथर किसे कहते हैं, इन सब से संबंधित हम लोगों ने जानकारी ली। ईथर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया था। ईथर की अगर बात किया जाए तो उसमें हम लोगों ने जाना कि ईथर किसे कहते हैं, सबसे पहली बातें ये थी। नेक्स्ट बात हम लोग जो जानकारी लेना शुरू किए कि ईथर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम लोगों ने लिया। अब हम लोगों को इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी लेना होगा, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टर्म पे ही हेडिंग डाल करके छोड़ दिए थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ से आप अपने बातों की शुरुआत होगी। जिन लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा वो लोग हेडिंग लिख देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर बातों की शुरुआत होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रोमन नंबर 1 की हेडिंग लिखना है आप लोगों को, कार्बन ऑक्सीजन आबंध के, कार्बन ऑक्सीजन आबंध के विदलन के कारण, कार्बन ऑक्सीजन आबंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखना है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज में रोमन नंबर 1 की हेडिंग है रिएक्शन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग। फर्स्ट इसमें हेडिंग लिखेगा रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। अब इसके अंतर्गत लिखिएगा, हेलो, इसके अंतर्गत लिखिए असमित ईथर के, असमित ईथर की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, असमित ईथर के हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया में, के साथ अभिक्रिया में लघु एल्किल समूह, लघु एल्किल समूह एल्किल हैलाइड बनाता है, लघु एल्किल समूह एल्किल हैलाइड बनाता है। देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ईथर है, ईथर की रिएक्शन हम लोग किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, टेम्परेचर हम लोगों ने लिया है 373 केल्विन। अब देखिए इसमें होगा क्या, एक तो हैलाइड बनेगा, एक तो एल्कोहल बनेगा। बात समझिए, एक हैलाइड बनेगा और एक एल्कोहल बनेगा। जो छोटा एल्किल समूह होता है उसका हैलाइड बनेगा, जो बड़ा एल्किल समूह होगा उसका एल्कोहल बनेगा। यही बातें आपको बताई गई है, तो रिएक्शन नोट करिएगा आप लोग। इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में 373 केल्विन टेम्परेचर के प्रेजेंस में। इसमें ये देखिए एल्किल हैलाइड के नाम पे एक तो ये है और एक कैसा है ये, तो ये कैसा है, एक कार्बन का एल्किल हैलाइड है और ये क्या है कि 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड। जो एक कार्बन का एल्किल समूह है उसी का क्या बनेगा, हैलाइड बनेगा, और जो 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप है उसका क्या बनेगा, एल्कोहल। CH3 से क्या जुड़ेगा, X, तो बनेगा क्या CH3X प्लस क्या होगा CH3CH2OH प्लस होगा CH3CH2OH होगा। रिएक्शन को दर्शा लीजिए, रिएक्शन को आप लोग दर्शा लीजिए। दर्शाने के बाद एक पॉइंट बना के लिखिए, एल्किल एरिल ईथर में
पॉइंट बना करके लिखना है। एल्किल एरिल ईथर में एल्किल ऑक्सीजन आबंध का विदलन होता है और इस अभिक्रिया में सदैव फिनाल प्राप्त होता है क्योंकि एरिल ऑक्सीजन आबंध अधिक अस्थायी होता है। एरिल ऑक्सीजन आबंध अधिक अस्थायी होता है। देखिए, अगर एक एल्किल ग्रुप हो और एक एरिल ग्रुप होता है तो उसमें किसका बनेगा हैलाइड? छोटे ग्रुप। तो एल्किल कैसा होता है? छोटा ग्रुप होता है, उसका क्या बनेगा? हैलाइड बनेगा। और जो बड़ा ग्रुप होगा उसका क्या बनेगा? ईथर बनेगा। तो रिएक्शन दिखाते हैं, नोट करना होगा। सबसे पहले आप लोग क्या बनाइएगा? बेंजीन रिंग बनाइए। सबसे पहले आप लोगों को क्या बनाना है? बेंजीन रिंग बनाना है। तो बेंजीन रिंग ये देखिए आपकी बेंजीन रिंग में आपसे क्या कहेगा? कैसा? एल्किल एरिल ईथर। तो एल्किल एरिल ईथर, तो ये देखिए कैसा हो गया? कोई ईथर है, इससे क्या जुड़े हैं? आर जुड़ा है और ये अपने कैसे हैं? O। इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करवा रहे हैं? पुनः हाइड्रोजन हैलाइड से करवा रहे हैं। तो क्या होगा? ये आर होगा, एक्स होगा, इससे जाके जुड़ेगा। क्योंकि इसमें जितनी बातें कर रहे हैं सब की सब हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन समूह के बीच जो है उसी के बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं। रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद हेडिंग लिखिएगा रीमार्क। इसे नोट करने के जस्ट बाद हेडिंग आप लोग लिखिएगा रिमार्क के अंतर्गत लिखिए ईथरों में प्राथमिक व द्वितीयक बड़े एल्किल समूह एल्कोहल बनाते हैं। बड़े एल्किल समूह एल्कोहल बनाते हैं तथा छोटा एल्किल समूह एल्किल आयोडाइड बनाता है। जबकि तृतीयक एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। सेम कहानी इसमें भी है, बस इसमें क्या होगा? जो तृतीयक एल्किल होते हैं उसका क्या बनते हैं? हैलाइड बनते हैं। बस इतनी सी बातें, बाकी सारी बातें इसमें भी सेम है। कोई प्रॉब्लम्स की बातें नहीं। बस ध्यान में एक ही बात आपको रखना कि छोटे वाले का बनता है, अगर तृतीयक होता है तो तृतीयक का भी बनता है हैलाइड। बस इतनी सी बातें हैं और कोई प्रॉब्लम्स की इसमें बात नहीं है।
आते हैं। अब इसमें होगा क्या, ये जो छोटा एल्किल ग्रुप, कैसा एल्किल ग्रुप, ये जो छोटा है इसी का क्या बनेगा, हैलाइड बनेगा। छोटे एल्किल ग्रुप का ही क्या बनता है, हैलाइड बनेगा। तो ये देखिए CH3 CH2I, CH3 CH2I बनेगा, प्लस इस O से क्या जुड़ जाएगा H, क्योंकि यही पार्ट ब्रेक है। अब ये देखना है कि होगा क्या, CH3 CH2 CH, CH3 CH2 OH, तो इसका क्या बन गया आपका एल्कोहल बन गया। ये कैसा कार्बन था, सेकेंडरी कार्बन था। एक किसकी बात करते हैं, टर्सरी की बात करते हैं। ठीक, तो ये बातें हुई। ये भी किससे रिएक्ट कर रहा है, HI से रिएक्ट करेगा। HI से रिएक्ट करेगा तो इसमें भी क्या होगा, ये जो छोटा वाला है, अरे जी ये जो इसका क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा और इसका हैलाइड बनेगा, तृतीयक हैलाइड बनेगा CH3 CH2OH। इस टर्सरी वाले का क्या बन रहा है, हैलाइड। इस टर्सरी वाले का हैलाइड। बस इतनी सी बातें ध्यान में रखे रहिएगा। सेकेंडरी होता है तो उसका क्या बन जाता है, एल्कोहल बनते हैं। टर्सरी वाले का क्या बनता है, टर्सरी वाले का क्या बनता है, हैलाइड बनते हैं। इतनी सी बातें ध्यान में रखना होगा कि टर्सरी का क्या बनेगा, हैलाइड बनेगा। रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद अब ये तो इसमें नंबर 1 की हम लोगों ने बातें पढ़े, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में क्रिया रिमार्क करके ये जो 2 बातें लिखाई गई इसमें ये वाली बातें आपके लिए जरूर है, ध्यान में रखे रहिएगा। अब इसमें अब नंबर 2 की आप लोग हेडिंग लिखिए, सब NCERT की बातें कैटेगराइज करके आपको दिया गया है। नंबर 2 की हेडिंग लिखिए, अम्ल के क्लोराइड, अम्ल के क्लोराइड या अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ। नंबर 2 की हेडिंग है, अम्ल के क्लोराइड या अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ। इसे अंतर्गत लिखिए, जब ईथर को निर्जल जिंक क्लोराइड, जब ईथर को निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थित में अम्ल के क्लोराइड या अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ, या अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराई जाती है, तो एस्टर प्राप्त होता है। ईथर की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, अम्ल के क्लोराइड या अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ। तो किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन कैसे होगी देखिए, अम्ल के क्लोराइड की बहुत बार बातें हो चुकी हैं, जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी है कि अम्ल के क्लोराइड क्या होता है, COCl होते हैं। R लग गया तो यहाँ R के नाम पे जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं एल्किल ग्रुप के नाम पे। तो इसमें होगा क्या, ये देखिए यहाँ से R आएगा, यहाँ से Cl को लेके निकलेगा, ROCO R डैश, RO, और ये क्या हो जाएगा, या सीधे यहीं से ले लेते हैं R डैश CO, और यहाँ पर क्या हो जाएगा OR और प्लस साथ में क्या करते हैं RC हो जाता है।
ये बातें ध्यान में रखें। इसके अलावा एनहाइड्राइड के नाम पे कोई एक ले लेते हैं। एनहाइड्राइड के नाम पे सपोज दैट हमने लिया CH3CO के फुल ट्वाइस प्रेजेंस में, तो यही रहने का। अब इसमें देखिए होगा क्या, CH3CO और यहाँ से एक बार क्या मिलेगा, OR मिल जाएगा। तो CH3COOR, CH3COOR बचा क्या, यहाँ पे R बचा, यहाँ पे CH3COOR, यानी कि इसके कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। जब ये एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एस्टर के कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद नंबर 3 की हेडिंग लिखिएगा रिडक्शन। नंबर 3 की हेडिंग लिखना आप लोगों को रिडक्शन, अपचयन। अपचयन इसके अंतर्गत लिखिएगा जब ईथर को सोडियम प्लस अमोनिया, ईथर को सोडियम प्लस अमोनिया, अमोनिया ना ब्रैकेट में लिख दीजिएगा L लिक्विड, सोडियम प्लस अमोनिया ब्रैकेट में लिख देना L लिक्विड की उपस्थित में अपचयन किया जाता है, कि उपस्थित में अपचयन किया जाता है, तो एल्केन तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्केन तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। ईथर है, ईथर की रिएक्शन हम लोग इसका क्या करा रहे हैं, हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं। ईथर का हम लोग क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में इसका हम लोग क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये देखिए बांड टूटेगा, RH मिलेगा और इसमें एक बार मिलेगा तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, RH होगा और प्लस साथ में क्या चला जाएगा, H2O एलिमिनेट कर जाएगा। अरे जी H2OH, सॉरी ROH, ठीक, दर्शा दीजिएगा। दर्शाने के बाद एक पॉइंट बना करके लिखना होगा। पॉइंट बना के लिखिए, जब ईथर, इस रिएक्शन को दर्शा दिए है ना, दर्शाने के बाद नीचे पॉइंट बना करके लिखिए, जब ईथर को लाल फास्फोरस, ईथर को लाल फास्फोरस व सांद्र HI की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है, सांद्र HI की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है, तो एल्केन प्राप्त होता है। आपकी बात सिर्फ और सिर्फ क्या बनते हैं, एल्केन बनता है। प्लस साथ में किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन का नहीं, आपकी बार एल्कोहल का नहीं होता है, वाटर निकलता है। रेड फास्फोरस है और HI का प्रेजेंस लेते हैं तो इसमें देखिए होगा क्या, एल्केन क्या बनेगा, RH बनते हैं और प्लस साथ में किसका फॉर्मेशन होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन को दर्शा दीजिए। रिएक्शन को दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद अब यहाँ पर आने के बाद रोमन नंबर 1 की बातें समाप्त होती हैं पूरी तरीके से। अब हम लोगों को रोमन नंबर 2 के बारे में जानकारी लेना है, जिसके लिए आप लोगों को हेडिंग लिखना होगा रोमन नंबर 2 की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। रोमन नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखेगा नाइट्रीकरण। इसमें नंबर 1 की आप लोगों को हेडिंग लिखना है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण मीन्स हम लोग जानते ही हैं, नाइट्रीकरण मीन्स सिंपल सी बात होती है, किसके साथ क्रिया, नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया होती है, किसके प्रेजेंस में होती है, एसिड के किसी प्रेजेंस में, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। ये कोई नई रिएक्शन हम लोगों के लिए नहीं है, इसके बारे में हम लोग बार बार जानकारी लेते ही चले आए हैं, एक बार पुनः इसी के बारे में फिर से पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ लिखाने वाला नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिएक्शन ही लिखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना है, रिएक्शन की ही बातें लिखना है। तो आइए लिखा जाता है, जिसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या बनाइएगा, बेंजीन रिंग बनाइए। सबसे पहले आप लोग जो बनाइए वो क्या सा बेंजीन रिंग बनाते हैं। कोई सा भी हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, ईथर, इससे क्या जोड़ देते हैं OCH3। जब बेंजीन रिंग से OCH3 जुड़ा होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिसॉल कहते हैं। जब कभी भी बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा होगा, OCH3, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिसॉल का नाम दिया जाता है। इसका हम लोग क्या करा रहे हैं, नाइट्रीकरण करा रहे हैं। नाइट्रीकरण की अगर बात होगी तो ये किसके प्रेजेंस में होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। तो इसमें होगा क्या, NO2 यहाँ से आएगा, एक बार आर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जुड़ेगा, जैसा कि पहले ही हम लोग करते चले आए हैं। आज फिर पुनः एक बार हम लोगों को वही काम करना होगा। ये जैसे है एच जैसे ऐसे रहने दीजिए, एक बार आर्थो से NO2 जोड़ दीजिए और एक बार आप कहाँ पर NO2 जोड़ दोगे, पैरा पोजीशन पर NO2 जोड़ दोगे, OCH3 ही रहेगा और यहाँ पैरा पोजीशन पर आप क्या जोड़ दोगे, NO2 जोड़ दोगे। एक बात है, बाकी साथ में क्या निकलते रहते हैं आपके H2O के मॉलिक्यूल H2O निकलते रहते हैं। ये कोई नई ग्राफिकेरा नहीं, इससे हम लोग परिचित हैं, लगभग हर चैप्टर में ही पढ़ते चले आए हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। दर्शाने के बाद अब नंबर 2 की हेडिंग आप लोग लिखेगा हैलोजेनीकरण। अब नंबर 2 की हेडिंग लिखना है किसके बारे में, हैलोजेनीकरण। हैलोजेनीकरण मीन्स होता है हैलोजन से क्रिया। हैलोजन से क्रिया होगी तो भी क्या करोगे, एक बार आर्थो पे जोड़ोगे और एक बार कहाँ पर जोड़ देना होगा, पैरा पोजीशन। एक बार आर्थो पोजीशन पर जोड़ देने का और एक बार पैरा पोजीशन पर जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्रिया में होता क्या है, हैलोजेनीकरण। हैलोजेनीकरण मीन्स किसके साथ क्रिया, ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में, लेकिन यहाँ पर क्या लेते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं। तो एक बार कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पे जुड़ेगा और एक बार कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पर जुड़ेगा। तो ये देखिए Br हुआ प्लस साथ में क्या होगा, यहाँ पर जाके जुड़ेगा एक बार, OCH3 से एडिटेड रहने दीजिए, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा और बाकी साथ में बाई प्रोडक्ट के नाम पे क्या निकलता रहेगा, HBr। आपकी बात क्या जाएगा, बाई प्रोडक्ट के नाम पर HBr जाएगा। दर्शा दीजिएगा रिएक्शन, ओनली रिएक्शन। अब नंबर 3 की हेडिंग लिखेगा फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। नंबर 3 की आप लोगों को इसमें लिखना है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में आप लोगों को लिखना है। अब आगे सुनिए फ्रीडेल क्राफ्ट में क्या होता था। फ्रीडेल क्राफ्ट में हम लोग दो पढ़ा करते थे, एक तो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्केलीकरण पढ़ते थे और एक हम लोग कौन सी पढ़ते थे, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को, अब उसमें आप समझते रहिए कौन एल्केलीकरण है कौन एसिटिलीकरण है। जब एल्किल समूह के साथ रिएक्शन होती थी तो उसे हम लोग क्या कहते थे, एल्किलीकरण कहते थे, और जब एसिल के साथ होते थे तो उसे हम लोग क्या कहते थे, एसिलीकरण अभिक्रिया का नाम दिया जाता था। ये सब बातें अपनी हुआ करती हैं। तो आइए दिखाते हैं इसमें भी अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है, एनिसाल बनाना है। एनिसाल, इसके अलावा इसमें RCl के नाम पे हम ले लेते हैं CH3Cl। इन दी प्रेजेंस आप किसका प्रेजेंस लेते थे, हेजल एल्यूमिनियम क्लोराइड का हम लोग प्रेजेंस लिया करते थे, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसमें होगा क्या, एक बार CH3 आएगा, आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा और एक बार पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। ये हम लोग करते चले आए हैं, इसे नोट कर लीजिएगा रिएक्शन को।
ये सब बातें होने के बाद उसके बाद समाप्त होती है। ठीक, एक बार अर्थ एक बार पैरा। बाकी निकलेगा बाई प्रोडक्ट के नाम पे, यहाँ Cl बचा, यहाँ से H निकला तो क्या जाएगा, HCl जाएगा। बाकी जाएगा क्या, यहाँ से HCl जाएगा। रिएक्शन को दर्शा दीजिए। इसे ना पिरियडल क्राफ्ट एल्केलीकरण कहते थे, पढ़ चुके इस रिएक्शन को। आप जो है इसे दर्शाने के बाद अब इसमें एक एग्जाम्पल और भी है, उसे भी दर्शा दीजिएगा। ये तो आपका पिरियडल क्राफ्ट एल्केलीकरण था। एसिटिलीकरण में जैसे सपोज दैट आपकी इसी की रिएक्शन हम लोग किसे करा देते हैं, CH3CO Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या होगा, बेंजीन रिंग बनेगी। इस बेंजीन रिंग से क्या है, OCH3FH। इससे एक बार आर्थो से COCH3 जुड़ जाएगा और एक बार कहाँ जुड़ेगा, पाइनएप्पल से। प्लस साथ में निकल जाएगा -HCl की चलता रहेगा। यहाँ पर आने के बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बातें समाप्त होती हैं। यहाँ पर आने के बाद पूरी तरीके से इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बातें क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। अब हेडिंग आप लोग लिखेगा उपयोग। हेडिंग लिखना आप लोगों को उपयोग। उपयोग में नंबर 1, उपयोग में नंबर 1 लिखेगा शल्य चिकित्सा में। उपयोग नंबर 1 है शल्य चिकित्सा में। शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं ईथर का। देखिए हम लोगों ने जब क्लोरोफार्म पढ़ा था वहाँ हमने आपको बताया था, ये जो क्लोरोफार्म होता है इसका भी प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, निश्चेतक के रूप में किया जाता था। लेकिन हमने आपको समस्या बताया था, प्रॉब्लम्स क्या थी कि उसकी वजह से आदमी कभी कभी परमानेंट बेहोश ही हो जाता था, इसी वजह से उसका प्रयोग कम कर दिया गया। अब इसका किसका प्रयोग करते हैं, ईथर का भी प्रयोग करते हैं। ईथर की अगर बात करें, क्लोरोफार्म जो हुआ करता था वो हर पर भी क्या करता था, इफेक्ट डालता था। लेकिन ये जो ईथर होता है ये क्लोरोफार्म कंपैरिजन में ईथर पर कम हानिकारक प्रभाव डालता है। इसी बात को पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। पॉइंट बना के लिखिए, यह क्लोरोफार्म या मतलब ईथर, यह क्लोरोफार्म की अपेक्षा, यह क्लोरोफार्म की अपेक्षा हृदय पर कम, हृदय पर कम हानिकारक प्रभाव डालता है। हृदय पर कम हानिकारक प्रभाव डालता है, परंतु पेरोक्साइड उपस्थित होने पर, परंतु पेरोक्साइड उपस्थित होने पर यह विषैला हो जाता है। ये जो ईथर होता है डाइमेथिल ईथर या इंजन डाइएथिल ईथर का प्रयोग करते हैं, तो ये कैसा होता है, क्लोरोफार्म की अपेक्षा हार्ट पर कम हानिकारक प्रभाव डालता है, पहली बात। दूसरी बातें, अगर ये पेरोक्साइड की उपस्थित हो जाती है तो ये कैसा हो जाता है, विषैला हो जाता है। ये भी बात ध्यान में रखना जाता है। इसके अलावा भी नंबर 3, अब इसका उपयोग जैसे हम लोग जानते हैं एसीटोन पढ़े थे, एसीटोन की अगर एक भी बूंद आपके ऊपर गिर जाती है आपको ठंडक महसूस होती है, अर्थात इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, पर शीतक के रूप में करते हैं। नंबर 3 लिखिएगा। नंबर 2 लिखिए, पर शीतक के रूप में। नंबर 2 लिखना है, पर शीतक के रूप में। नंबर 3 लिखिएगा,
नंबर 3 लिखिए धूम्रहीन, धूम्रहीन चूर्ण के निर्माण में, धूम्रहीन चूर्ण के निर्माण में। अब एक बात देखिए, हम लोग ये बार बार लिख रहे थे ना, बेंजीन रिंग से OCH अटैच होता है तो इसे क्या कहते हैं, एनिसाल मेथॉक्सी मेथॉक्सी बेंजीन भी कहेंगे IUPAC में। एनिसाल जो होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, परफ्यूम्स को बनाने में किया जाता है। नंबर 4 का उपयोग लिखिएगा, एनिसाल का उपयोग, एनिसाल का उपयोग परफ्यूम के निर्माण में होता है, परफ्यूम के निर्माण में होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन, एक चैप्टर की एक लास्ट हेडिंग पढ़ना है। एल्कोहल और ईथर में छोटे छोटे 2-4 डिफरेंस के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है, जिसके लिए आप लोग हेडिंग लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन एल्कोहल एंड ईथर, डिफरेंस बिटवीन एल्कोहल एंड ईथर। एक तरफ लिख दीजिएगा एल्कोहल और एक तरफ लिख दीजिएगा ईथर। एक तरफ आपको एल्कोहल लिखना है और एक तरफ क्या लिखना है, ईथर लिखना है। एल्कोहल में नंबर 1, एल्कोहल में नंबर 1 लिखेगा यह जल में विलेय होता है। एल्कोहल में नंबर 1 पॉइंट है, यह जल में विलेय होता है। ईथर में नंबर 1 लिखिएगा क्या हो जाएगा कि अविलेय होता है, यह जल में अविलेय होता है, यह जल में अविलेय होता है। एल्कोहल में नंबर 2 लिखिएगा, एल्कोहल में नंबर 2 लिखिए यह धातु से क्रिया करके, यह धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन जो ईथर होता है इसकी मेटल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। लिखिएगा नंबर 2 ईथर में यह कोई क्रिया नहीं करता है, यह कोई क्रिया नहीं करता है। एल्कोहल में नंबर 3 लिखिए, एल्कोहल में नंबर 3 लिखिएगा यह आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देता है, यह आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देता है। ईथर में लिखिएगा यह नहीं देता है। बातें सुनिए, ये जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया से संबंधित बातें हैं ना, ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया की अगर बात किया जाए तो जब तक हम लोग KN शर्मा की बुक पढ़ा करते थे तब तक ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था यूपी बोर्ड एग्जाम का। उसमें आपसे पूछता था कि कौन हैलोफॉर्म की एल्कोहल हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है, ईथर हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है, क्यों? बात समझिए, जब तक हम लोग KN शर्मा पढ़ा करते थे तब तक ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था यूपी बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता था कि एल्कोहल जो होता है वह आयोडोफॉर्म अभिक्रिया को देता है, लेकिन ईथर जो होता है वह आयोडोफॉर्म अभिक्रिया को नहीं देता है। ऐसा क्यों, इसकी व्याख्या कीजिए, ऐसा क्यों, इसकी व्याख्या कीजिए। लेकिन अब जो है इस टाइप के क्वेश्चन आने का नहीं, अब मुख्य रूप से आपसे पहचानवाते हैं कौन देता है कौन नहीं देता है, कौन अभिक्रिया करके कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, इसमें कौन से रिएजेंट होते हैं, कौन से प्रोडक्ट होते हैं, ये सब बातें आपसे पहचानवाते हैं। एल्कोहल में नंबर 4 लिखिएगा यह HCl से क्रिया करके
यह HCl से क्रिया करके एथिल क्लोराइड बनाता है। यह HCl से क्रिया करके एथिल क्लोराइड बनाता है। एथिल को नीचे रिएक्शन भी दर्शा दीजिएगा। C2H5OH, नीचे रिएक्शन दर्शा दीजिए। C2H5OH प्लस HCl, C2H5OH प्लस HCl, तीर के ऊपर दिखा दीजिए ZnCl2, तीर के ऊपर दिखाइएगा ZnCl2। आफ्टर रिएक्शन लिखिएगा C2H5Cl, C2H5Cl। नेक्स्ट ईथर में नंबर 4 लिखिए। यह HCl से क्रिया करके, यह HCl से क्रिया करके ऑक्सोनियम, HCl से क्रिया करके ऑक्सोनियम क्लोराइड बनाता है। से क्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्सोनियम क्लोराइड बनाता है। रिएक्शन को दर्शा दीजिए। यही है आपका ऑक्सोनियम क्लोराइड, C2H5 का होल ट्वाइस OH Cl। इसी को रिएक्शन को दर्शा दीजिए। रिएक्शन को दर्शा दी है, बातें सुनिए। यहाँ पर आने के बाद चैप्टर की बातें पूरी तरीके से समाप्त होती है। इस लॉकडाउन में वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने आपको 2 चैप्टर पढ़ाया। पहला लेसन हमने आपको पढ़ाया था हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन। दूसरा लेसन हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। अब ध्यान आपको दीजिएगा कि एल्कोहल, फिनाल, ईथर जो था उससे बढ़िया से प्रिपेयर करे रहिएगा। एक बार किसी भी दिन ऑफसेट का टेस्ट ले लिया जाएगा, नहीं तो ऐसा भी कर दिया जाएगा, हो सकता है एक आध दिन के लिए बुला ही लिया जाए। इसके अलावा भी एल्कोहल, फिनाल, ईथर जो है इसे भी पूरी तरीके से प्रिपेयर किए रहिएगा। इसका भी टेस्ट आपको जल्दी ही कर दिया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आपके NCERT बुक में दिए गए हैं, बात ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपके NCERT बुक में दिए गए हैं उसे एक बार आप लोग ज़रूर कर लीजिए। देखिए इस समय कहीं ना आपको जाना है, ना किसी को कहीं पे आना है, आपको घर पे ही रहना है। पर्याप्त आपके पास समय है, तो उस समय को निरर्थक मत इस्तेमाल करिए। ढंग के काम में उसे लगाइए और जो भी लिखाया पढ़ाया गया उसे तैयार कर लीजिए। पूरी तरीके से तैयार करने के बाद आपका टेस्ट होगा, ये बात ध्यान में ज़रूर आप रखिएगा। सबसे पहले हैलोएल्केन वाले का होगा, क्योंकि बीच में शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया था, इसी वजह से और अदर बातें नहीं हो सकी। लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर वीडियो नहीं बन रही थी, आपके पास समय था, आपने उसे पूरी तरीके से तैयार कर लिया होगा। तो अब आइंदा मान के चलिए जल्द ही आपकी बातें वो सब होगी। यहाँ पर आने के बाद ये बातें समाप्त करते हैं, यहीं पे अपने की बातों की समाप्ति करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।